नमस्कार, मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ओवर थिंकिंग बहुत बार बात की है। आज के वीडियो में मैं 5 ऐसे क्वेश्चंस लूंगी जिनसे कि आप भी बहुत रिलेट करेंगे। ओवर थिंकिंग क्या है? जब मेरा दिमाग चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर और रुकता ही नहीं, और ये ऐसा लूप है, ऐसी साइकिल है जो चलती रहती है और जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि ओवर थिंकिंग की हमारे को आदत हो जाती है, इसलिए रुककर देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ और अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए, अपने आप को ठीक रखने के लिए इस ओवर थिंकिंग से मुझे निकलना है। आज के जो भी मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगी वो दोनों तरीकों से दूंगी, साइकोलॉजी से भी और स्पिरिचुअलिटी से भी। जब हम दोनों तरफ से इसको समझते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है अपनी ओवर थिंकिंग को, अपने आप को जानना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे जरूरी, मैं इतना सोचती क्यों, मेरे अंदर इतनी सोच चलती क्यों? इसके लिए हम समझते हैं, आप देखिए अपने आप को, आपके अंदर जब ज्यादा सोच चलती है ना कहीं आपके अंदर घबराहट होती है, स्ट्रेस होती है, कोई डर होता है, मतलब कि कोई नेगेटिव इमोशन होती है जिससे कि आप ज्यादा सोचते हैं। हमारे ब्रेन का क्या काम है? हमारे ब्रेन का काम है हमें सेफ रखना। तो वो ना फ्यूचर को प्रोजेक्ट करके, उसको एनालाइज करके बार बार जो हो सकता है, होने वाला, उसको हमारे को दिखाता रहता है जिससे कि मैं सेफ फील करूं। इसलिए वो अलग अलग आउटकम लेके आता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जिससे कि मैं उनको देखूं, उनको एनालाइज करूं और अपने आप को सेफ रखूं। जैसे कि कल अगर मेरा कोई एग्जाम है तो मेरा दिमाग बार बार सोचेगा, क्या मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी? अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मैं सोचती रहती हूँ। तो इस तरह से मेरा दिमाग चलता रहता है। तो यहाँ हम क्या सोचे, हम सोचते ज्यादा क्यों है? क्योंकि ब्रेन हमें सेफ फील करवाना चाहता है। और अगर हम स्पिरिचुअल एंगल से देखते हैं तो हम ज़्यादा कब सोचते हैं? जब मुझे अपने पर विश्वास कम हो जाता है, मुझे भगवान, यूनिवर्स पर विश्वास कम हो जाता है, तो मेरा ज़्यादा दिमाग चलना शुरू हो जाता है। तो वो भी एक डर होता है, अनसर्टेनिटी होती है, जिससे कि मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है और मुझे सेफ फील करा। इसलिए इन रीजन से हम ज़्यादा सोचते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ओवर थिंकिंग को मैं रोक कैसे सकती हूँ? तो इसका आंसर है, ओवर थिंकिंग में क्या हो रहा है? मेरा दिमाग चलता जा रहा है, कभी पास्ट में जा रहा है, कभी फ्यूचर में जा रहा है। जब एक चीज मेरी दिमाग में आती है तो दूसरी चीज उससे लिंक हो जाती है, सिचुएशन से, फिर मुझे लोग याद आने लग जाते हैं, इंसिडेंट याद आने लग जाती है, सिचुएशन। तो इस तरह से मेरा दिमाग घूमता रहता है। तो इसके लिए जो ये सोच है, इसको रोकने के लिए मैं क्या कर सकती? इसके लिए अपनी सोच को डायरी में लिख सकती हूँ, मतलब कि जर्नलिंग कर सकती हूँ कि जैसे कि ये सोच इधर उधर जाती जा रही है, इसको मैंने एक घर दे दिया, एक जगह दे दी, और फिर मैं देख सकती हूँ कि मेरे अंदर सोच क्या चल रही है। इसलिए अपनी ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए जर्नलिंग बहुत ही इफेक्टिव टूल है, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और अगर हम स्पिरिचुअल एंगल से देखें तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अपने दिमाग को शांत करने के लिए, मतलब कि जो मेरी ओवर थिंकिंग है इसको कम करने के लिए लंबी गहरी सांस लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, देखिए कि मेरे अंदर फिर क्या चल रहा है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव एफर्मेशंस बार बार अपने आप को दे सकते हैं। आप अपने आप से कह सकते हैं कि जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उनको रिलीज करती हूँ, मतलब उनको जाने देती हूँ और भगवान के ऊपर छोड़ती हूँ। और आप अब बार बार अपने से कह सकते हैं कि मैं अपने कंट्रोल में हूँ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा दिमाग में आता है कि ये जो ज़्यादा सोचना है, ये इंटेलिजेंस की निशानी है या एंग्जाइटी की? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि ये दोनों ही है। जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो ज्यादा सोचते हैं, वो चीजों को ज्यादा एनालाइज करते हैं। लेकिन जब हम ज्यादा सोचते हैं तो इससे स्ट्रेस, एंग्जाइटी आ जाती है, जिससे कि ये जो ज्यादा सोचना है ना, एक ऑब्सेशन बन जाता है कि मैं ज्यादा सोचती रहती हूँ और अपने पर ही डाउट होने लग जाता है। इसके लिए क्या करें? बैलेंस बहुत जरूरी। अपने दिमाग को एज अ टूल यूज कीजिए, उसके ही चक्कर में घुसकर मत रह जाइए। उसके बाद जो फोर्थ सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है ओवर थिंकिंग का, वो है कि किसी की कॉन्वर्सेशन या बातचीत जो हुई
उसको मैं ज्यादा सोचने से कैसे बच सकती हूँ। मतलब कि हमारे साथ बहुत बार होता है ना, कोई बात हुई और वो फिर बार बार मेरे दिमाग में चलती रहती है। आपको पता है इसका रीजन क्या है? जब मैं दूसरों की जजमेंट से डरती हूँ या फिर दूसरों की वैलिडेशन मेरे लिए बहुत जरूरी होती है। मतलब कि जो बात मैंने कही है, कहीं वो मुझे जज तो नहीं कर रहे मेरी बातों को, या फिर मुझे चाहिए कि जो मैंने बात किया वो बिल्कुल ठीक है, मतलब दूसरों की वैलिडेशन चाहिए। तो यहाँ पर आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि जितना हम सोचते हैं ना, लोग उतना नहीं सोचते, वो हमारी बातों को इतना याद नहीं रखते। इसलिए रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है और बार बार याद दिलाना बहुत ज़रूरी कि लोग आपकी बातों को इतना नहीं सोचते। और स्पिरिचुअल एंगल से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब कि जो बात जो पास्ट में होगी वो हमारे दिमाग में चल रही है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट में आ जाइए। प्रेजेंट में आएंगे, प्रेजेंट की चीज़ों को देखेंगे, तो वो पास्ट की बातें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन आता है उसमें आता है, जब मेरे दिमाग पता है कब चलता है, जब मैं अपने पर शक करती हूँ, मतलब सेकंड गेस करती हूँ, कोई मैंने डिसीजन लिया, कोई भी काम किया, तो उसके लिए मैं क्या करूँ और अपने पे कैसे ट्रस्ट करूँ। तो इसके लिए आप साइकोलॉजिकली क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे जो डिसीजंस हैं उनको लेना शुरू करें। दूसरों को ना अपनी चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन मत करें ना, हर अपने डिसीजन अपनी चीजों के लिए दूसरों की वैलिडेशन को एक्सपेक्ट मत कीजिए। और इसके लिए स्पिरिचुअली आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन जो होती है ना, जो आत्मा की आवाज होती है, उसको सुनने की कोशिश कीजिए, अपने डिसीजंस पर भरोसा कीजिए। और इसके लिए अपने आप को बार बार एफर्मेशंस दीजिए कि मैं अपने पर विश्वास करती हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक है। और लास्ट में अपने आप को याद दिलाइए कि आपका जो दिमाग है बहुत पावरफुल है, लेकिन जो आपके अंदर क्षमता है, एबिलिटी है उसको कंट्रोल में रखने की, उसको शांत रखने की, वो उससे भी पावरफुल है।